और हमेशा ये कोशिश करने लगे कि हम आप किस तरह किसको अपने को अच्छा किस तरह अच्छा कहा तो अच्छा मान लिया, किसने बुरा कहा बुरा मान लिया, किसने बचाओ मान लिया, तो आत्मा को भूल गए। और ये बहुत अच्छा लगा कि राजा महाराज उसकी पत्नी तो पहले मर गई थी, उसने कहा कि आओ स्वागत करें। हमने कही नहीं हमें अपनी सही बात। दृष्टा में और दर्शक में। हाँ वेरी गुड, अपने ऊपर है, बहुत अच्छा। हाँ दृश्य बन जाती है, आदमी के सामने घर भी बनी है। घोड़े का भी बहुत अच्छा लगा। हाँ घोड़ा दौड़ता है तो हम लोग सब देखने चले जाते हैं। हम लोग देखने चले और मदद से कोई नहीं सही बात है। अपनी पहचान करवा और अच्छी पार्टी को मरने वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यही बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बारे में कुछ जानते हैं। हाँ हमारी अपने बारे में राय दी, किसी ने हमको कहा सुंदर हो तो मैं मान दिया सुंदर, किसी ने कहा पुरुष हो तो मैं मान दिया पुरुष, जिसने कहा अच्छे हो तो मैं अच्छा मान लिया, बुरा तो इससे हमारे भीतर इतना द्वंद्व हो जाता है कि हम अपने आप को जैसे करते हैं, इसलिए हम सदा दूसरे को देखते हैं और दूसरे की आंखों में क्योंकि हमारे बारे में क्या है वो हमें क्या कहना जैसा वो कहता है हम अपने आप। और एक ये भी लिखा ना कि दर्पण में जब देखो तो दर्पण हमें जो दिखाता है हम वही मानते हैं। हाँ लोग में तो पुरुष मान से देते हैं पुरुष दिखा दिया जबकि वो दर्पण का स्वभाव है, उनका स्वभाव और हम अपने को मान लेते कि हम तो हमें ये मानना नहीं चाहिए। इतने अच्छे हो, इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान तो योगियों को भी नहीं समझ। देखो तुम लोग अपने आप को कितने सब आप लोगों ने। हाँ बोलो कुमार आ जाओ। हमको ये मालूम ही नहीं कि हम हैं कौन, हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम कौन। हाँ तो बिना ये जाने कि हम हैं कौन तो हम हमेशा दूसरों से अपनी नाप तोड़ करवाते हैं। कि गुरु से पता लगता है कि हम तो दृष्टा थे, हम ये शरीर है ही नहीं, और हम संसार में तो हम शरीर नहीं थे, तो जैसा जो कह देता था उसी के हिसाब से अपने में वो आत्मा जगी नहीं थी, तो विश्वास भी नहीं होता था कि हम हैं। तो जैसा जिसका मन वैसा ही उदाहरण कर लेता था उसे, और अच्छे बनने के लिए अच्छे कार्य करने की कोई बुरा ना कहे, कोई ये ना करे, इस तरह से अन्य कर्म भी करते रहते थे। सिर्फ लोगों की दूसरों की दृष्टि से अपने को नाप तोड़ के हमेशा द्वंद्व नहीं है। तो गुरु ने बताया कि हम सही बात है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि इंसान ने दूसरों की परख को सच मानकर अपनी आत्मा का निर्माण कर लिया। तुम्हारी आत्मा जो निर्मित हुई है वो दूसरों की ऑब्जर्वेशन, वो दूसरों की ऑब्जर्वेशन है, पर सेल्फ तुम्हारा अपना ऑब्जर्वेशन अपने लिए क्या है वो कुछ नहीं है। वो मूड व्यक्ति है जिसे अपनी खबर नहीं, वो मूड व्यक्ति है जिसे अपनी खबर नहीं है, और वो व्यक्ति ज्ञानवान है जो जानता है कि मैं कौन हूँ, वो खुद जानता है कि मैं कौन हूँ। दुनिया क्या कहती है, दर्पण क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, मैं उनकी एक बात को भी सच नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने से बहुत परिचित हूँ कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है, जो हमारी आत्मा निर्मित हुई है, वो लोगों की ऑब्जर्वेशन। इसीलिए जब गुरु कहता है तो सत्य चित्त आनंद है, तो तीनों कालों में ये दे नहीं है, तो ये गाढ़ मास का दे नहीं है, ये गुमूत का थैला नहीं है, ये चंडाल चमार की बस्ती नहीं है, तो हमें बड़ी हैरत होती है, क्योंकि गुरु की ये मान हमें बड़ी अटपटी लगती है। क्योंकि दुनिया कहती है तो बहुत अच्छी है, दुनिया कहती है तो बहुत सुंदर है, दुनिया कहती है तो बहुत बुद्धिमान है, दुनिया कहती है आप बड़े पूजा पाठी हैं, आप बड़े दानी। हमारे अभी तक कानों ने यही बातें सुनी है, और ये सुन के अपने बारे में अपनी धारणा बना ली कि मैं बहुत अच्छी हूँ। इसी चीज का तुम्हें अभिमान आया है, और यही अहंकार इतनी जिंदगी हो गई है जाने। क्योंकि आज भी जो तुम्हें मिलता है
वो तुम्हें वही कहता है कि आपने अगर उसका काम बना दिया तो आप बहुत अच्छे, आप तो भगवान हैं, आप तो ऐसी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सात्विक कर्म करते हैं, भाई आप लोग तो धर्मात्मा हैं, आप लोग तो भगवान हैं। हम आज भी उन्हीं की सोच से और उन्हीं की बात को सत्य मानते। तो गुरु ने कहा कि देखो, दुनिया बनी दर्शक और तुम बने दृष्टा। जबकि तुम दृष्टा थे, तुमको स्वयं को देखना था, पर तुमने क्या किया? तुम दर्शक नहीं बने, तुम दृश्य बने। वस्तु दृश्य होती है, तुम वस्तु तो नहीं थे। अब तुम दृश्य बने और दर्शक ने तुम्हें देखा, देखने वाले ने तुम्हें देखा और देख के तुम्हारे बारे में बताया कि तुम ऐसे हो, तो तुमने मान लिया कि मैं ऐसे। तुम मेरे पास आए तो मैंने तुमको बोला तू मान ना मान, पर तू है भगवान। आज दिन तक तुम्हें ये शब्द किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। लोगों ने कहा साईं बाबा भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, गुरु नानक भगवान है, मोहम्मद भगवान है, जीसस भगवान है, गणेश जी भगवान है। आपने ये सुना था, आपने ये नहीं सुना अभी तक कि मैं भगवान हूँ, सुना ही नहीं। इसीलिए जब गुरु हमें कोई बात कहता है तो बहुत दिनों तक हमारे भीतर द्वंद करता है, हम भगवान हैं या हम बहुत सुंदर है। गुरु कहता आत्मा सुंदर है, दुनिया कहती तुम सुंदर। गुरु कहता तुम दृष्टा हो, दुनिया कहती तुम दृश्य। हर चीज में हमारे भीतर द्वंद चलता है, और जब तक हमारे भीतर द्वंद चलता है हम स्थिर कभी नहीं होते। इसके लिए दुनिया के लिए ही जो मैं रोजाना आपको कहती हूँ कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब आप किसी को कह दो कि आज हम आपके घर आ रहे हैं, तो वो नई चादर दिखाता है, नई क्रॉकरी निकालता है, नए तौलिए टांगता है। आम दिनों में अपने घर को वो बिल्कुल गंदा संदा रखता है। जब उसे पता चल जाता कोई आएगा तो वो अपने घर को बहुत सजाता है। इसका मतलब कि तुमने अपने घर को भी सजाया तो दूसरे लोग तुम्हारे घर को देख के कहेंगे कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, तभी तुम उसको सजाते हो। वरना तुम्हारा अपना शौक नहीं है अपने घर को सजाने का, क्योंकि तुम्हें अपने को ही शौक नहीं है सजाने का। दूसरों के लिए हम सजते, अपने घर में हम नाइटी पहन के ऐसे ही बाल लपेट के बैठे रहते हैं, पर जब कहीं जाना होता तो फटाफट स्मार्ट बन जाते। तो हम अभी तक सजे भी तो किसके लिए? दूसरों के लिए। हमने घर भी सजाया दूसरों के लिए, हमने अच्छी बर्तन में खाना भी खाया तो दूसरों के लिए, हमने अगर जेवर भी पहना तो दूसरों के लिए। यानी हम सारी जिंदगी दृश्य बने, हमने अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं। तुमको इस सत्संग में आकर मैं बोला रोजाना अपने घर को इसलिए सुंदर बनाओ कि मुझे बहुत अच्छा है। दूसरों के लिए दूसरे क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपना सुंदर घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुंदर कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सुंदर बिस्तर अच्छा लगता है, अच्छे बर्तन में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हम दूसरों के लिए नहीं करते। तो दूसरों ने जो कहा आज दिन तक वही धारणा हमारे अंतस में बैठी है। जब गुरु कहता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो बिल्कुल नंबर 1 के बेवकूफ हो, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं आता, तुम्हें तो बात करने का ढंग नहीं है, तुम तो ये भी नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हमारे श्रेष्ठता के अभिमान पे चोट लगती है, क्योंकि हमें दुनिया ने कहा हुआ तुम बहुत अच्छी, और हमने ये बात पक्की कर ली है। क्योंकि जब दुनिया ने तुम्हारा मान किया और जब दुनिया ने तुम्हारा अपमान किया, उस समय ये धीरे से शब्द तुम्हारे अंदर आ गए, और जो शब्द अंदर चले गए तो वही शब्द मेरे अंदर में द्वंद करते। जब गुरु ज्ञान बोलता है कि मैं तो दुनिया में मुझे कहती है तुम बड़ी होशियार, और गुरु कह रहा तुम बड़ी पागल। दुनिया कह रही आज जैसा कोई अकलमंद नहीं, और गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। तो मैं हूँ कौन? कहते ये आवाज तुम्हारे अंदर से खुद आ रही कि आखिर गुरु जी मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। बोला दुनिया ने जो तुमको अच्छा कहा तो अनुकूलता के कारण अच्छा कहा, उसका कोई स्वार्थ रहा होगा तुमको, और दुनिया ने तुम्हें बुरा कहा तो जरूर तुमने उनके मन के विपरीत कोई काम किया होगा। तो दुनिया ने अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण तुम्हें अच्छा और बुरा कहा है, वरना दुनिया भी नहीं जानती कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, वो भी नहीं जानती। और बड़े मजे की बात है कि तुम भी अभी तक नहीं जानते कि तुम कौन हो। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा, कोई अगर मुझे कह दे कि दीदी आपकी आंखें तो हिरनी जैसी हैं, तो मैं क्या खुश होंगी इस बात पे? कभी मैं कभी नहीं खुश होंगी, क्योंकि मुझे पता मेरी आंखें ऐसी नहीं है।
अगर तुम बोलो आप तो बिल्कुल अंग्रेज हो, मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। चाहे दर्पण भी मुझे कितना गोरा दिखा दे, चाहे दर्पण कितना सुंदर दिखा दे मुझे, तब भी मैं मानूंगी ये शीशे का कमाल है। क्योंकि कोई शीशे ऐसे होते हैं जो हमें मोटा दिखाते हैं, कोई शीशे ऐसे होते हैं जो हमें लंबा दिखाते हैं, कोई शीशे ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल पतला दिखाते हैं, और कोई शीशा होता है जो हमें बहुत सुंदर दिखाता है। पर मुझे पता है, न मैं लंबी हूँ, न मैं मोटी हूँ, न मैं पतली हूँ, न मैं सुंदर, मैं जैसी हूँ मैं अपने को खुद जानती। वो व्यक्ति दूसरों की बात पर कभी यकीन नहीं करेगा जो अपने बारे में जानता है कि नहीं। अब आप जिस सत्संग में आए हैं और जहाँ बैठे हैं, वहाँ गुरु आपको आपकी पहचान दे कि तू अभी तक जो सुन के आया है वो 10 में से 0। ना तू सुंदर है, ना तू अच्छी है, ना तू दानी है, ना तू भक्त है, ना तू पुजारी है, ना तू नेक कर्म करने वाली, कुछ भी नहीं है। यू आर टोटली बी नथिंग, कुछ नहीं हो तुम। अब तुम कौन हो? जरा जीव विचारो मन, जरा जीव विचारो मन में कि तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत चित आनंद रूप है। अब गुरु ने यहाँ पे कहा कि ऐ जीव जरा विचार कर, क्योंकि अब तक तूने विचार नहीं किया है, तूने दूसरों की आंखों में झांका है, और दूसरों की आंखों में झांक कर जो दूसरों ने कहा उसी देह को तूने आत्मा मान लिया, तूने अपनी आत्मा वैसे निर्मित कर ली। पर जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। जो दुनिया में कह सुन के आए हो वो झूठा है, उसको मैं नहीं मानूंगी। अब तुम बताओ कि तुम्हारी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तुम्हारी आत्मा, जो तुम निर्माण करके आए हो ना, निर्मित करके, ये नहीं है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा। तो सत्य चित आनंद, सत्य से भी ऊपर है चित, चित से भी ऊपर है आनंद। तो सत्य है यानी सत्ता वाला, चित यानी चेतन है, और आनंद स्वरूप है। दुख और सुख तुझमें नहीं, क्योंकि किसी ने अच्छा कहा तो सुखी हो गया, किसी ने बुरा कहा तो दुखी हो गया। ये दुख और सुख ये तो नहीं है। तो सत्य चित आनंद, ये चीज की खबर हमको खुद को करनी है, ये हमें खुद खोज करनी है। अभी तक जो हमारी निर्माण हुआ है हमारा, जो हमने अपने बारे में माना है, ये दूसरों का ख्याल है, ये दूसरों की दृष्टि है, ये दूसरों की सोच है, पर आपकी अपनी सोच है। जिस समय गुरु ये बात कहता है मैं अभी तुझे कह रहा हूँ कि तू सत्य चित आनंद है, ये मेरा आनंद है। अब ये मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरा भी स्वरूप यही है। अब तू जान। जिस समय हम जानने के लिए चलते हैं तो बार बार मेरे मन में आता है कि गुरुजी कैसे जाने, ये हम कैसे जाने कि मैं कौन हूँ। बोला अभी जानो तुम, क्योंकि जानने के लिए तुम्हें विवेक चाहिए। अभी तक तुम्हारी बुद्धि ने ये सब पकड़ा हुआ, ये बुद्धि ने पकड़ लिया है, और बुद्धि के पकड़े हुए को ही लेकर तुम अपने घर में भी जाके कह देते हो। एक तुम ही लोगों जो मुझे कुछ नहीं मानते, दुनिया देखो मुझे क्या क्या समझती है, दुनिया में देखो मेरी कितनी इज्जत है, दुनिया वाले देखो मेरे लिए क्या क्या कहते हैं। एक तुम ही लोगों जो मुझे कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो दुनिया कह रही है वो सब झूठ है। तुम रियल में क्या हो वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा निज रूप किसने देखा है? घर वालों ने। निज रूप तुम्हें किसने देखा? घर वालों ने। दुनिया ने क्या देखा है? आर्टिफिशियल रूप, ठीक है ना। उस आर्टिफिशियल रूप को ही तुमने सत्य मान लिया है, और उसी का इनकार लेके मेरे पास चले आए। इसीलिए जब तुम कहते हो गुरु अहंकार के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारा झूठा अहंकार है, वो बिल्कुल बेकार है। हम अच्छे नहीं हैं, हम कभी भी अच्छे नहीं थे, ना हम अच्छे हैं। अच्छे में अच्छा है तो मेरा भगवान। दुनिया अनुकूलता के कारण अच्छा कहती है, और हम बुरे भी नहीं हैं, हम बुरे भी नहीं हैं। दुनिया प्रतिकूलता के कारण बुरा कहती है। अच्छाई और बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता में है। पर मैं ये जानती हूँ गुरु जी कि मुझे अपनी ही खबर नहीं कि मैं कौन, मुझे नहीं मालूम। रमन में ऋषि के पास, एक रमन में ऋषि हुए, बाकी सभी संतों के पास जाकर, सभी गुरुओं के पास जाकर लोगों ने कहा कि ये जगत क्या है, ये संसार क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये अधिभूत क्या है। किसी ने पूछा कि ये घर की लड़ाई कैसे खत्म होगी,
एक रमन में ऋषि के पास आके सबने पूछा कि मैं कौन हूँ, और जो भी दरवाजा खटखटाता है तो वो अपना परिचय देता है, मैं डॉक्टर। रमन में दरवाजा नहीं खुलते, मैं इंजीनियर, दरवाजा नहीं खुलते, मैं टीचर, वो नहीं खुलते। आके भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आप ही बता दीजिए कि मैं कौन, आप ही बताइए कि मैं कौन। बोला अब दरवाजा खोल देता। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने कहा तू मान या न मान, पर तू है पूर्ण भगवान। तू मान या न मान, पर तू है पूर्ण भगवान। जिस समय पहले दिन किसी को हम भगवान कहते हैं कि तुम भगवान हो, तो तुम्हारी रूह ऊपर से नीचे तक कांप जाए, क्योंकि तुमने अपने बारे में जो सुना है, एक तो वो तुम्हें पक्का है, एक जो तुमने भगवान के बारे में सुना है वो तुम्हें पक्का है। भगवान के बारे में और देह के बारे में जो कुछ सुन के आए वो पक्का है। तुम कहते भगवान, भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, वो तो तीनों लोगों की जानता है। भगवान तो जन्म देता है, भगवान मरण देता है, भगवान राई को पहाड़ बना देता है, पहाड़ को राई बना देता है, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है। तो दीदी हम लोग कहाँ करते हैं? क्योंकि जो तुमने भगवान के बारे में भी सुना है वो भी गलत सुना है, वो भी गलत सुना है, और जो तुमने अपने बारे में सुना है वो भी गलत सुना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम भगवान कैसे हो और कैसे गुरु तुम्हें निश्चय कराता है कि तुम भगवान हो। आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। आदम, जिसके अंदर प्राण आ रहे हैं और जिसके अंदर से प्राण निकल रहे हैं, प्राणों का आना और प्राणों का जाना, जहां से आना जाना हो रहा है उस आदम को खुदा मत कहो। इसका मतलब कि शरीर किसी का भी खुदा नहीं, ठीक है। आदम को खुदा मत कहो, क्योंकि यहाँ दम आता है और यहाँ से ये दम निकल जाता है। जैसे तुम्हारा ये पूरा घर है, ये घर है, पर निष्कासन दरवाजा एक है, यहीं से तुम निकलते हो और यहीं से तुम अंदर आते हो। ये दरवाजा घर नहीं है, ये दरवाजा घर नहीं है। इस दरवाजे के माध्यम से तुम घर के अंदर आते हो और इसी दरवाजे के माध्यम से तुम घर से बाहर निकल जाते हो। तो ये तुम्हारा शरीर, ये जो आदम, इसमें ये दम आता है और इसी से दम निकल जाता है। ये शरीर तुम्हारा घर है, शरीर तुम्हारा घर है, निकलते भी हो और आते भी हो और जाते भी। अब ये देखो कि जब ये द्वार है, शरीर क्या है? ये द्वार है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर के अंदर दृष्टा हो, तुम इस शरीर के अंदर दृष्टा हो। अब मुझे ये बताओ, इस शरीर अलग है और तुम अलग, तुम बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुम इस शरीर को देखने वाले। आज जैसे कि गुरु तुम्हें कहता है तुम शरीर को देखने वाले, तुम जानते हो कि इन आंखों से हम सारी दुनिया को देख सकते, पर इन आंखों से हम शरीर को नहीं देख पाते, हम अंदर की बातों को नहीं देख पाते। हम इन आंखों से बाहर की दुनिया देखते हैं, इसीलिए इन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं, इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जो बाहर का रूप देखती हैं, बाहर की आवाज सुनती हैं, बाहर की गंध लेती हैं, बाहर की वायु का स्पर्श लेती हैं और बाहर की ही चीजों का रस लेती हैं। आपका ये पूरे का पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ये ऊपर का शरीर है, इतना चेहरा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का जहां वास है, ये पांचों बाहर की चीज को पकड़ती है। पर आप दृष्टा हैं और इस शरीर के बारे में आप अगर जानते हैं तो ये आंखें शरीर नहीं देख पाती। अब ये आंखें जब शरीर नहीं देख पाती हैं और आपको मैं अब दिखा रही हूँ, अपनी दृष्टि देता है। अब मेरे से दृष्टि लो, मेरे से दृष्टि लेने का मतलब है ज्ञान की आंख। ये वाली आंख नहीं निकाल के मैं दे रही, पर मैं तुम्हें ज्ञान के लेकर नहीं दे रही, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रही हूँ जिससे दिव्यता दिखाई दे। अब जब मैंने आपको ज्ञान की नजर दी तो आपने कहा दीदी मुझे लगता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरी बुद्धि बड़ी तार्किक है और मुझमें ईगो बहुत ईगो है। जना कोई एक भी वचन कह देता है एकदम तिल मिलाने लगती हूँ, एकदम हिलने लगती हूँ, कांपने लगती हूँ और लगता है तुरंत का तुरंत उसे जवाब दूँ। और मैंने देखा है मुझमें लोभ बहुत है, मैंने ये भी देखा कि मुझको मोह बहुत है, मैंने ये भी देखा कि मुझको बात बात पे
बांधना में तीली बहुत जल्दी लगती है। आपने ये सारी चीजें जो आज से पहले कभी नहीं देखी, आज आप देख रहे हैं खुद। पहले लोग कहते थे तुम बड़ी क्रोधी हो, तो तुम उससे लड़ने लगते थे, तुमने मुझे क्रोधी कैसे कह दिया। किसी ने कहा आपको मोह बहुत है, हमें कहीं नहीं किसी से मोह है। अरे आपको लोभ बहुत है। तो आपको जब भी कोई विकार आपका बताता था, या आपकी मन की चंचलता को बताता था, या आपके अंदर रजोगुण को बताता था, या आपके उद्वेग को बताता था, तो आपका दिल करता था उसकी गर्दन पकड़ के उसको मार। आप टोटल अपने आप को निर्विकार साबित करने की कोशिश करते, पर अपने में विकार मानते नहीं थे। पर आज जब गुरु की नजर मिली या गुरु की आंख मिली, अब आप खुद कहते हैं कि 16 आने सत्य मेरे सत्य में, ये 16 आने सत्य है कि मुझ में लोभ बहुत, मुझ में मोह बहुत, मुझ में अहंकार भी बहुत। मैं सर कटा सकती हूँ लेकिन अपने सर को झुका नहीं। क्या करूं, मेरा सर नहीं झुकता। और छोटी छोटी बातें मुझे बहुत पीछ करती, ये करती हैं मुझको। और मैंने ये भी देखा कि मन मेरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मन कुछ है, घंटे बाद कुछ है, 2 दिन बाद कुछ है। और ये भी मैंने देखा कि बुद्धि भी मेरी एक जैसी नहीं, कभी व्यावसायिक हो जाती है, कभी संशय में आ जाती है, कभी भ्रम में आ जाती है, कभी गणित में आ जाती है, कभी तर्क में आ जाती है। मैंने देखा मेरी बुद्धि भी एक जैसी, सब कुछ मेरे अंदर में आज मुझे दिखाई दे रहा है। बोला शुक्र है जिसे दिखाई दे रहा है, जिसे दिखाई दे रहा है और जिस जगह दिखाई दे रहा है। अब दोनों देख, इसको दिख रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तेरा शरीर है जो पर्दे पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। शरीर रूपी पर्दे पे सब कुछ दिखाई दे रहा है और देखने वाला अलग है। ठीक है ना, देखने वाला अलग है और दृश्य अलग है। शरीर दृश्य, शरीर क्या हुआ, दृश्य। तुम कौन हुए, दृष्टा। ठीक है ना। अब तुम इससे कहाँ मेरी बात काटोगे कि तुम दृष्टा नहीं, तुम दर्शक नहीं हो। अब तुम दर्शक नहीं हो। लोग दर्शक और दृष्टा को एक ही कैटेगरी में रखते हैं और एक ही अर्थ निकाल देते हैं। पर दर्शक वो होता है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये दिखने में आ रहा है कि आप दर्शक हैं और आप गुरु को देखते। दर्शक की दृष्टि दूसरे पे होती है, दृष्टा की दृष्टि अपने पे। आज आपको ये बहुत बड़ा अंतर पता है। दर्शक की दृष्टि दृश्य पे होती है, यानी दूसरे पे, और दृष्टा की दृष्टि अपने पे होती है। अब तुमने साक्षी भाव में दृष्टा बनकर अपने इस शरीर को देखा ना, तो शरीर क्या हुआ, दृश्य, और शरीर क्या हुआ, पर। शरीर क्या हुआ, पर हुआ। अब पर स्थिति, ठीक है ना, क्या हुआ, पर स्थिति। स्व स्थिति है नहीं, है ना। हम दुखी किस में होते हैं, पर स्थिति में। शरीर क्या है, पर। तुम कौन हो, स्व। गीता क्लियर हो गई एकदम। तुम दृष्टा हो, शरीर दृश्य। अब दोनों के बीच में दृश्य में दृश्य को दृश्य करके देखना, दृश्य को दृश्य करके देखना ये समझदारी है। पर दृश्य को दृश्य करके ना देखना ये मूर्खता है। शरीर पर है, शरीर दृश्य है, तुम दृष्टा। आज तुमने दृष्टा साक्षी की कुर्सी पर बैठकर अपनी पूरी की पूरी पहचान कर ली। अब जब आपने पूरी पहचान कर ली, आपने जान लिया, तो गुरु ने आपसे क्या कहा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो तुमने तुरंत कह दिया कि मैंने आज गुरु तेरी कृपा के द्वारा, तेरी रहमत के द्वारा, तेरी समझ के द्वारा जाना कि मैं तीनों कालों में ये नहीं, मैं तीनों कालों में ये नहीं हूँ, पर मैं इसको जानने वाली हूँ, पर मैं ये नहीं। ये आप ही की रहमत हुई है, ये आप ही की कृपा हुई है, ये आप ही ने नजर दी है, ये दृष्टि भी आपने दी है। मैंने आपकी दृष्टि के द्वारा जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को देखने वाली हूँ। अब तुम देखने वाले बन गए ना, देखने वाले बन गए, तो ये शरीर तुम नहीं। इसलिए शरीर के बारे में जितनी भ्रांतियां है,
जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब बेकार है। तुम तो नहीं हो ना, ये पर ही है। इसलिए जब भी इस शरीर को कोई भी कुछ कहता है तो तुम मान क्यों लेते अपने। अब इस चीज को आज हम एक दृष्टांत की तरह नहीं सुनेंगे, आज हम इसको अपने कल्याण के लिए सुनेंगे, क्योंकि अब हमको अपना कल्याण करना है। अब हमको आज ये समझ मिल चुकी है, अच्छे से मिल गई है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब तुम ये शरीर नहीं हो, कोई कहता है ये शरीर बहुत सुंदर है, तुम बोलो होगा, होगा, क्यों नहीं होगा शरीर सुंदर। शरीर सुंदर है क्योंकि सत्य बहुत सुंदर है, सत्ता के कारण ये सुंदर है, सत्ता के कारण ये सुंदर है। आज किसी के मन के अनुकूल काम करने के लिए नहीं है, ये सत्ता के कारण सुंदर है, वरना ये सुंदर नहीं। अगर इसको कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो कहते हैं क्योंकि बुद्धि का तेज भी तो मैं हूँ, मैं बुद्धि का तेज, पर मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। ये शरीर के बारे में वर्णन चल रहा है, अच्छा कहें बुरा कहें, ये शरीर को कह रहे हैं, पर मुझे नहीं कहना। अगर गरीबी आई तो शरीर पर, अमीरी आई शरीर पे, रोग आया शरीर पे, कलंक आया शरीर पे, अपमान हुआ शरीर का, मान हुआ शरीर का, तुम्हारा क्या हुआ? जब तुम्हारा कुछ होता ही नहीं है तो तुम 24 घंटे आनंदित हो या नहीं? 24 घंटे तुम आनंदित हो, क्योंकि तुमने सबसे पहला आज अपना गठबंधन तोड़ दिया। एक चित्त जड़ ग्रंथि गुरु तोड़ता है, एक तो गुरु तोड़ता है, तुम्हारी चित्त जड़ ग्रंथि को गुरु तोड़ देता है। आज आपने गुरु कृपा से और गुरु रहमत से और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की नजर से आज आपने अपनी बीज ग्रंथि को तोड़ दिया। ये जो भूल थी आपकी, अब आपने कहा मेरे सदगुरु बिल्कुल जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। आज मैंने ये निश्चय कर लिया कि ये बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं हर पल इसको देख रही हूँ, हर पल इसको देख रही हूँ। दृश्य में और दृष्टा के बीच में तेरा ज्ञान रिमोट कंट्रोल है। दृश्य और दृष्टा के बीच में तेरा ज्ञान रिमोट कंट्रोल। अब जैसे ही ये शरीर को मैं देखती हूँ इसको, और देखती हूँ ये शरीर इंद्रियों के चक्कर में विषयों की ओर भाग रहा है। जैसे ये इंद्रियों के विषयों की ओर मन भागता है, मैं तुरंत तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से मन को अपनी गली में ले आता, क्योंकि अब मुझे लगता है ये मन उन गलियों में ना जाए। मैंने तुम्हारे इस रिमोट से, ज्ञान रूपी रिमोट से मन को कहाँ लाया? अपने पास लाया। दृष्टा बन गई तो मैंने देखा मेरा मन कहाँ जा रहा है। पहले मैंने देखा मन कहाँ गया, फिर मैंने देखा मन क्यों जाता है, फिर मैं देखती हूँ अगर जाता भी है तो लेके क्या। पहले मैंने देखा, पहले मैंने इसकी गतिविधि देखी, फिर मैंने देखा मन रस के पीछे जाता, मन भोगों के पीछे जाता। मन को आदत पड़ी हुई है उन पुरानी गलियों में घूमने की। ये अपनी आदत, स्वभाव और दूसरा रस के कारण ये जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि जितने दिन ये उन गलियों में गया, जितने दिन उन रसों में गया, ये उतना रोगी बन। ये था तो योगी पर बन गया भोगी। पर अगर मैंने आज इसे देख लिया आपकी कृपा से गुरुजी, तो मेरा दिल करता है कि ये भी तुम्हारे चरणों में आए, ये भी तुम्हारे चरणों में आ जाए और आके ये समर्पण कर। देह को समर्पण नहीं करना है, मन को समर्पण करना है। अब मैंने तुम्हारे रिमोट से मन को लाया, तो मन को लाते हैं तो मन फिर भाग जाता है, क्योंकि मन को इस गली का रस नहीं है। अभी उसने आत्म रस कभी किया नहीं है और विषयों के रस उसने बहुत किए। तभी तो कल मैंने आपसे कहा था कि राजा जनक को गुरु अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे जनक, अगर तुमने ये प्रश्न किया कि ज्ञान कैसे हो, पहला प्रश्न था ज्ञान कैसे हो, मैंने तुम्हें तुरंत जवाब दिया, विषयों को विष के समान तज। क्यों कहा था? क्योंकि मन विषयों का रसिक है, मन को विषय रस पीने की आदत है। अगर मन विषयों का रस पीता रहेगा तो ये निज रस से वंचित। हम फिर कैसे यकीन करेंगे कि राम रस मीठ हो?
और हम कैसे यकीन करें? हम नितात्म में ही जीते हैं और अपना ही रस पीते हैं। तो ये संतों की बात क्या ठिकानी? अब आपको हमने कहा उन विषयों को विष के समान तज, और हे जनक, सत्य, क्षमा, संतोष, मुदिता, ये गुणों को तुम धारण करो, तुम इनको धारण करो, पर इन विषयों को तज। मन विषयों का रस पीता है। हम अब अपनी दृष्टा साक्षी पे बैठकर मन को गुरु के ज्ञान से अपने पास लाना चाहते हैं और ला के मन को वहां बैठा के ये रस पिलाना चाहते हैं। इसीलिए शुरू में आप देखिए, जब आप बिल्कुल नए आते हैं, आप 4 दिन 8 दिन के बाद देखिए जितना अच्छा नया आने वाले की स्थिति होती है, जितना वो नाचता है, जितना वो झूमता है। जो पुराने हो जाते हैं क्योंकि तुम लोग को नहीं आता, और ये लोग कहते हैं हम लोग बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि मन को ये रस इतना गुरु पहले छका देता है। पहले तो गुरु फुल इंजेक्शन देता है, पूरा 100 पावर का, कि इसको मैं इतना पिला दूं कि इसका मन विषयों में ना जाए। ये पहले गुरु का काम है। 100% आपको वो पहले पिला देता है। मन को जब ये रस पीने की आदत हो जाती है, घर के काम छोड़ देता है, शादी ब्याह छोड़ देता है, जीना मरना छोड़ देता है, बस कहता सत्संग चल, हाय आज की वाणी ना चली जाए, हाय आज की वाणी ना। प्यासों की तरह, तड़पती हुई मछली की तरह आप यहाँ भागते हो, क्योंकि मन को एक नया रस मिला। जैसे जैसे मन ये रस पीता जाता है, आपके विषय रस क्या होते हैं? छूट जाते हैं। अष्टावक्र को कहना पड़ा राजा जनक को कि विषयों को विष के समान तज, पर आप लोग को मुझे नहीं कहना पड़ा। आपको मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि आप विषयों को विष के समान तजिए। मैंने आपको इतना आत्म रस पिला दिया कि आज आप खुद कहते हैं हमारा विषयों में मन नहीं जाता। सही है? आपकी स्थिति तो जनक से भी ऊंची है, क्योंकि वो राजा जनक है और आप जिज्ञासु। आपके अंदर ये जिज्ञासा थी, हम गुरु के पास है, हम आपको नित्य इतना रस पिलाते जा रहे हैं। तभी तो लोग हमसे कहते हैं आप 7-8 घंटे सत्संग कैसे करती है? हमने कहा 1 घंटे में किसी का मन नहीं बना, कभी नहीं। शुरू में इतना ये 8 घंटे बोलना या 4 घंटे बोलना 100 पावर का इंजेक्शन, कि इतना पिला दो इनको कि इन्हें होश ना। और ये बार बार इसी गली में भागे। जैसे हिप्नोटाइज जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो आपको इतना हिप्नोटाइज करते हैं कि आप जेवर उतार के देना शुरू कर देते हैं साहब। तो लोग कहते हैं ये क्या हुआ? कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, जब हमने सब दे दिया वो व्यक्ति चला गया तो हमें होश आया, ये हमने क्या कर दिया। ऐसे कि गुरु पहले क्या करता है? फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट खूब ज्यादा आपको देता है और प्रेम दे दे के आपके अंदर ये आत्म रस दिलाना है। आज जिसको ये रस आ गया तो वो क्या कहता है? जब ये रस आवे तो गुरु जी वो रस। अब कहीं ये दिल नहीं करता, अब कहीं मन नहीं करता, भोगों में मन नहीं जाता, विषय रस में नहीं जाता। अब तो गुरु जी हमारा मन कहीं जाता नहीं। बोला बहुत अच्छी स्थिति। जनक को छुड़ानी पड़ी गुणों को धारण करा के, आपको मैंने आत्म रस पिलाया। अब आप रात दिन घर में बैठ के कहते हैं हम इसी रस में ही रहते हैं, हम इसी भाव में ही रहते हैं। एक क्षण को भी अगर हम इस भाव से हट जाएंगे या इस रस से हट जाए तो चहु और संसार चहु और गिरता है। तभी तो गुरु नानक जी ब्रह्म ज्ञानी है, उन्होंने कहा कि देखो जब ये रस आवे वो रस नहीं, जब तो भूली आपको तो भाषे चलता। एक सेकंड भी अपने को भूलते हो तो भाषने क्या लगता है? संसार भाषता है। अब आप अपना रस पीते हैं और नित्य आत्म में ही जीते। अब हम लोग कोई दूसरा रस नहीं पी रहे, हमें ना शब्द का रस है, ना हमें रूप का है, ना हमें किसी और चीज का। अब गुरुजी हम नित्य अपना ही रस पीते हैं, क्योंकि आत्मा रस से भरी है, अनंत रस बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है, पर तू उदास है। अचरज क्या कि जल में मछली को प्यासा, यार जल में नींद प्यासी मुझे सुन सुनावे। तुम लोग क्यों प्यासे हो? तुम्हारे अंदर आनंद स्रोत बह रहा है। अब दृष्टा साक्षी की कुर्सी पर बैठकर अपने को दृष्टा जानकर आपने देखा मन विषयों का मुरीद था। कौन मुरीद था? मन। आपने देखा कि मन मुरीद था, मैं मुरीद नहीं।
मैं तो तीनों कालों में इस शरीर से अलग था, पर भ्रांति क्या पड़ी हुई थी? भ्रम क्या था कि मैं ही वो भ्रम। आज मेरी सद्गुरु तेरे इस ज्ञान से अंदर जाते ही एक क्रांति हो गई। जैसे कि गायत्री वाले कहते हैं कि ये कलावा जब आप हाथ में बांधते, लाल और पीले रहे, लाल और पीला, ऑरेंज कलर भी कभी कभी दिखता है, और येलो, वैसे रेड और येलो का ही कॉम्बिनेशन। जब वो आप बांधते हैं तो लाल रंग क्रांति की पहचान, क्योंकि सती की ड्रेस कौन सी होती है? लाल। दुल्हन की ड्रेस कौन सी होती है? लाल। देवी माता की ड्रेस कौन सी होती है? लाल। लाल रंग जीवन में आकर्षण पैदा करता है और एक रेवोल्यूशन पैदा करता है, एक क्रांति पैदा कर देता है। तो लाल रंग को देखते ही सती ज्योति इतना ज्यादा वो लाल कपड़े पहनी होती है। अग्नि का रंग क्या है? लाल। लाल रंग क्रांति देता है और पीला रंग तुम्हें तेज देता है, ओजस्वी है, सूरज का रंग। तो लाल और पीला जैसे ही हाथ में कलावा बांधते हैं, तुम्हारे अंदर में ऊर्जा शक्ति जाती है और तुम्हारे अंदर एक क्रांति है। जैसे ही गुरु का ये ज्ञान तुम्हारे भीतर गया, तुम्हारे भीतर एक क्रांति हुई, जिससे तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति मिट गई कि मैं ये दे दूं। और क्रांति के मिटते की भ्रांति गई और भ्रांति के जाते ही शांति आई। तभी तुम कहते गुरु जी आज मैं शांत, एकदम शांत हूँ। शांत कैसे हो गए? क्योंकि भ्रांति नहीं। सबसे बड़ा भ्रम जाल टूट गया। आज मैंने जाना कि सद्गुरु में कौन। आज अभी तक मैं सारी दुनिया को जानता था पर अपने से अनभिज्ञ रहा। तू जन्म जन्म से मेरे साथ था पर मैं ही राह पर आया, और मोह ममता की इस बेड़ी के कारण सद्गुरु तेरे तक पहुंच ना पाया। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। जैसे कल मुल्ला नसरुद्दीन का दृष्टांत सुना रही थी कि मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल बन गया, सिपाही बन गया। एक लेडी गाड़ी चलाकर जा रही थी, उसकी गाड़ी अभी ग्रीन लाइट नहीं हुई और उसने गाड़ी निकाली। मुल्ला ने जल्दी से चालान काटना शुरू किया। तो उस लेडी ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ के मंत्री को जानती हूँ। फिर कहती है कि मैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी जानती हूँ। पर मुल्ला जी लिखते रहे। फिर बोलती है, अरे तुम ज्यादा ना लिखो इस पे कागज पर, मैं इंदिरा गांधी को भी जानती हूँ। बोला मुल्ला को जानती हो? बोला मुल्ला को जानती हो? बोला ये मुल्ला कौन है? बोला मैं। अगर मुझे जानती हो तो चालान से बच सकती हो, तुम चाहे किसी को भी जानती हो तुम बच नहीं पाओगे। ऐसे ही गुरु कहता है, तुम राम को जानो, तुम कृष्ण को जानो, तुम दुर्गा को जानो, तुम विष्णु को जानो, तुम दुनिया की करोड़ शक्ति को जानो, तुम अपने को जानती हो? जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे तो जन्म मरण से छूट नहीं पाओगे। जैसे मुल्ला को नहीं जानोगी तो चालान से बच नहीं पाओगे, ऐसे ही जब तुम अपने को नहीं जानोगी तो जन्म मरण से बच नहीं पाओगे। आज आपने जाना कि मैं कौन, उसी दिन आपके अंदर एक नृत्य शुरू हो जाता है। हे मेरे प्रभु, मैं तीनों कालों में यह हार मास की देह नहीं थी। इस देह को मैं मानकर मैंने जगत में कितना अपमान पाया। मैं कितना भिखारियों की तरह भीख मांगा, मुझे कोई प्यार करे, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे सम्मान दे। हाय मेरी उसने बेइज्जती कर दी, हाय मुझे कुछ नहीं मिला, हाय मेरी क्या वैल्यू है घर में, मैं तो बिल्कुल एक को झाड़ू से भी बदतर हूँ। कितना इस देह को मानकर मैं रोई और जगह जगह भीख का कटोरा लेके भीख मांगी। पर किसी ने भी मेरी कटोरे में भीख नहीं डाली, क्योंकि सारी दुनिया खुद भिखारी। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? पर आज मेरे सद्गुरु, तूने मुझे राजा बना दिया, तूने मुझे राजा बना दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि महाराजा बना दिया। क्या बात कर दी मेरे सद्गुरु। तूने कहा तू तो शहंशाह है, तू तो प्रेम का सागर है, तू तो प्रेम का समुंदर है, तू क्यों किसी से भीख मांग रहा है? सारी दुनिया को तू प्रेम देने वाला है। तो मैंने आपकी कृपा से जाना कि मैं कौन। जिस दिन ये जान लिया मैं कौन हूँ, कि मैं आप सच्चिदानंद, मैं आप सच्चिदानंद हूँ, यानी मैं हर समय आनंद करूँ। मेरा आनंद ही आनंद है मुझ में। अब नहीं, दृष्टा बनकर, दृश्य बन के तो मैं दुखी हूँ,
पर दृष्टा बन के मैं कैसी हूँ? आनंद स्वरूप। जब तुम आनंद स्वरूप हो तो रामकृष्ण ने यही बोला, जब लोटा ही सोने का है तो मान जी। अब आनंद स्वरूप जो दृष्टा है इस देगा, उसको क्या पूजा करने की जरूरत है? उसको उपवास रखने की क्या जरूरत है? उसको तीरथ जाने की क्या जरूरत है? तीरथ कौन जा रहा है? ये शरीर। अच्छा, ये शरीर तीरथ जा रहा है, नहला किसको रहा है? अपने को ही, इसी शरीर को ही नहला रहा है। इसके भीतर जो पापी, चोर, आतंकवादी था मन, वो नहाया कभी? वो कभी नहीं नहाया। उसने तो आज दिन तक डुबकी नहीं लगाई थी। शरीर नहाया, जैसे गंगा से बाहर निकला फिर वैसे का वैसे, ना कोई विकार गया, ना कोई क्रोध अग्नि गई, ना ही उसका तेरा मेरा गया, ना ही उसकी मलिनता गई। अब आपको नजर आ रहा है कि कितने साल इस शरीर को मैंने कुंभ में लाया, कितने साल मैंने हरिद्वार की गंगा में नहलाया, सारी दुनिया की नदियों में मैं से नहलाया, गंगा जल भी डाल दिया, पर मेरे सद्गुरु ये शरीर विकारी ही रहा, मेरा तेरा ही करता रहा। इसके अंदर में जिसको नहाना था उस तक तो पानी पहुंचा नहीं, उस तक पानी नहीं पहुंचा, शरीर मेरा पवित्र नहीं हुआ। तो ठीक कहा कबीर जाते हैं कि जाओ पंडित जी लोग नहा रहे हैं, जो लोटा दे। जब भक्त लोग लोटा दे के आए, पंडितों ने नहा लिया थे, तो कबीर ने कहा अब तुम ना जाना लोटा लेने में जाओ। कबीर लोटा लेने गए तो देखते हुए पंडितों ने कहा अरे अरे रे 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 रे, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारा नहाना धोना बेकार कर दिया। अरे जुलाहे तेरा लोटा था, ये तेरा लोटा था, तूने तो हमारा नहाना धोना सब बकवास कर दिया। उसने कहा महाराज शांत रहिए और शांत रह के मेरी बात का जवाब। 100 बार पीतल का लोटा गंगा जी में गया, 100 बार पीतल का लोटा गंगा जी में गया, सोना ना बना, सोना ना बना और पवित्र भी ना हुआ। जुलाहे का लोटा नहीं था, ये पीतल का लोटा। 100 बार गंगा जी में गया पर ये सोने का ना हुआ और ना पवित्र हुआ। ये हाड़ मास की देह, ये गोमूत्र का थैला, ये गंदगी का बस्ती, ये 100 बार गंगा जी में गई तो क्या ये पवित्र हो जाएगी? पंडित लोग कबीर के पैरों में गिर गए, ये लगता है ये कोई पहुंचा हुआ ब्रह्म ज्ञान। झुक गए कि ये शरीर कितनी बार भी गंगा जी में गया पर ये पवित्र नहीं है। उसी शरीर को लेकर जब आप यहाँ आए, गुरु ने कहा देखो अब मैं तुम्हारे शरीर को ज्ञान नहीं सुना रहा, अब इस समय तुम्हारा सबका मन ज्ञान सुना। मन गुरु की ज्ञान गंगा में कितनी डुबकी मारा है आपका मन, कि जितनी बार ज्ञान गंगा में डुबकी मारता है, धीरे धीरे आपने देखा मन की मलिनता चली गई, मन के विकार चले गए, मन का तेरा मेरा चला गया, मन में प्यार आ गया, मन में लोगों के गुण उठाने की प्रवृत्ति आ गई, सबको वाह करने की आ गई, सबकी तारीफ करने का गुण आया। आपके मन की मलिनता गुरु की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के बाद हुई, बाहर की गंगा में शरीर को डुबकी लगाने से मन के विकार नहीं। ये मेरे सद्गुरु, आज मैंने ये अनुभव किया, ये मैंने सुना था, ये मैंने सुना नहीं था, पर आज मैंने जाना, आज मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर इतना तेरा मेरा, इतना तेरा मेरा था, इतना राग द्वेष था, इतनी मेरे अंदर जलन ईर्ष्या थी कि मेरे गुरुवर ये ज्ञान सुनते ही चली कैसे गए? बोला तेरे मन ने ज्ञान को सुना, मैंने तेरे कान को, तेरी बुद्धि को ज्ञान नहीं सुनाया, मैंने तेरे मन को ज्ञान सुनाया। यहीं पर गुरु नानक जी ने अष्टावक्र की तरह कहा कि मन नानक नाम वचन मन सुने। वचनों को सुनेगा कौन? मन। नानक नाम वचन मन सुने, मरने की गत कही न जाए, किनका मात्र जो जीव बसावे, ताकि महिमा गली न जावे। एक तिनके के बराबर अगर मन ज्ञान सुन ले, उसकी महिमा गिनने से ऊपर। आप देखिए आपका मन भर भर के ज्ञान सुन ले, जितना आप लोगों ने सुना, आज अपने जीवन को देखकर आप क्या कहते हैं? गुरु जी हम ज्यादा तो बड़ा बोल नहीं बोलते, पर आपने हमारा जीवन बदल, आपने हमारे जीवन को साफ सुथरा कर दिया, आपने जीने की उमंग दे दी, आपने रहने की उमंग दी,
हंसने की कला सिखा दी, गुण उठाने की प्रवृत्ति सिखा दी, मेरे अंदर का द्वेष निकाल दिया, मुझे 24 घंटे प्रशंसित किया। बोला बेटा देख, ये मैंने नहीं किया, ये सारा कमाल है तेरे मन ने वाणी को सुना। तेरा मन श्रोता बना। श्रोता कौन बना? तेरा मन। तेरे मन ने ये सारी वाणी को सुना। देख, वाणी को सुनते ही मन बदला। इतने साल जो तूने कर्म धर्म पूजा पाठ नियम किए, देख तेरा मन बदला था? नहीं बदला। यहाँ पर ही गुरु नानक जी ने कहा, सब ज्ञान सब ध्यान, सारे ज्ञान सारे ध्यान, सत्य शास्त्र स्मृति विज्ञान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल छठ बन मध्य क्रिया, अनेक कर्म किए बहु जतना, दान पुण्य किए बहु रचना, शीश कटाए व्रत करे भांति, व्रत नियम करे बहु भांति, नहीं तुल्य राम नाम विचार, जो गुरुमुख नाम जपे एक बार। अब ये तुम लोगों का अनुभव हो गया, जो गुरु नानक जी की ये पंक्तियां। तुमने भी कहा मैंने सब कुछ करके देखा, पर तेरा मेरा राग द्वेष जलन सड़न दुनिया की गंदगी जो मेरे मन में थी मेरे गुरुवर नहीं निकली। ये सच के दरबार में बोली नहीं थी, पर जब से इस वाणी को श्रवण किया, जब से आपके दरबार में आया, न जाने आप तो खोजती हूँ कि अब किसी पर क्रोध नहीं आता, किसी से नफरत नहीं होती, किसी से द्वेष नहीं होता। अब लगता है जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ से सही है। अब सबको माफ करने को दिल करता है, लगता है किसी बेचारे का दोष नहीं था। अब तो रात दिन लगता है कि मस्त रहूं, अच्छे से जीऊं, जो कुछ है सब दे के जाऊं, लेके क्या जाना। क्या कर दिया मेरे सदगुरु, मेरे जीवन में क्या रंग भर दिया। अगर तुम ना मिलते तो न जाने में कहाँ चली जाती। आपको पता चला कि ज्ञान गंगा गुरु के दर पे बहती। अब कोई कह दे कि हरिद्वार में गंगा बहती है, तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो जल की गंगा है। वहां तो शरीर जब जाता है थोड़ी देर ठंडा होता है शीत लहर से, पर मन को नहलाने की गंगा तो गुरु का गुरु है। अब मन को जिस दिन हमें डुबकी लगवानी है, मन को कुंभ का मेला जब नहाना है, कुंभ नहाना है, तो कुंभ क्या है? मेरा शरीर, और ये त्रिवेणी का संगम है मेरे गुरु का घर। जब मैं अपने गुरु के पास आती हूँ और मेरा ये मन इसमें नहाता है, जितनी डुबकियां मारता है उतना पवित्र होता चला जाता है। एक बार डुबकी मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, जितनी बार डुबकियां मारता है उतनी मलिनता निकलती है, और एक दिन मन तेरा ज्योत स्वरूप हो जाता है। जैसे बर्तन को मांझते 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 बर्तन चमक जाता है, जिस तरह कपड़े को धोते धोते कपड़ा निर्मल हो जाता है। हे मेरे सदगुरु, तेरी वाणी में इस मन को डुबकी मारते मारते आज मेरा मन निर्मल। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान हर जी तेरे नाल है, गुरमति रहमान। आज मैंने गुरु जी ये जाना, अब मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, अब मैं ये चैलेंज से कहती हूँ, क्योंकि ये मेरा निज अनुभव, ये मेरा निज अनुभव है कि मन किसी भी कर्म किसी भी साधन से नहीं मरता। मन की मौत होती है गुरु के द्वार। गुरु के द्वार पर जब मन की मौत हो गई, और मन मरा भी कैसे, इतने प्यार से मर गया। गुरु का ये रस पीछे, जैसे चूहे को आप किसी तरह नहीं पकड़ते, इतना चंचल भागता है, पर जैसे ही हम पारा डालते ही चूहा जो होता है वो ढेर हो जाता है, मरता नहीं है, भारी हो जाता है। भारी हो जाता तो उठने की हिम्मत नहीं होती, फिर दूसरे लोग उसे उठाकर बाहर फेंका। ऐसे ही मेरा मन गुरु तेरे राम नाम का पारा खा के कैसा हो गया, ढेर शांत हो गया बिल्कुल। जैसे ही ये ढेर हुआ है, तैसे ही आत्मा रूपी चुंबक ने से ऐसे इसको खींच लिया। तभी तो कहा देख जीव, ये ब्रह्म है तो ये, अब खाली तुझे नहीं झुकना, अगर ये भी झुकेगा, ये देख यूं होगा, अब यूं होगा तो ये चिन्ह हो जाएगा समझो, तो ये नहीं झुकेगा ये भी झुकेगा। इसी तरह जैसे जैसे मन ऐसे होता है, आत्मा उसको अपनी तरफ खींच लेगी। अब मन और आत्मा एक हो गए। जब हम कहते हैं मन तो ज्योति स्वरूप है, अब तो ज्योति स्वरूप हुआ, क्योंकि ज्योति स्वरूप ने तुझे क्या किया, अपने में मिला लिया। आपकी छोटी मोटी नदी जब मिल जाती है सागर में, तो नदी क्या कहलाती है, सागर। और जब नाला नदी में मिल जाता है तो वो नाला क्या हो जाता है, नदी कहलाता है।
ऐसे ही मेरे सदगुरु, ये मन कल तक मन था, पर आज तेरी वाणी से निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो आज इसको क्या करा, उस आत्मा ने अपनी तरफ खींच लिया। अब ये मन और आत्मा क्या हो गया, एक हो गया ना। अब दोनों मिलके एक हो गया। अब ये इनकी सत्ता से ही, अब मेरी ही सत्ता से ये शरीर चल रहा है। अब सत्ता से क्या चल रहा है, शरीर। कल तक मन कहता था मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाला कौन था, मन। बुद्धि चलाती थी मन को, मन चलाता था इंद्रियों को, करेक्ट। बुद्धि कैसी, हमारी भ्रमात्मक, संशयात्मक और तार्किक। हमारा सारथी इतना गंदा था, तो मन को कहाँ लेके जाएगा, गलत जगह लेके जाएगा। और मन जो था वो विषयों का मुरीद। तभी तो हनुमान जी ने कहा था, राम जी इस सुग्रीव को दंड दीजिए, क्योंकि ये विषयी पुरुष है, ये विषयों के अधीन रहा। आप इसे सीता की खोज दे गए थे, पर इसने सीता की खोज नहीं करी, इसे दंड दीजिए। आज आपको भी ये दंड मिलेगा, क्योंकि मन तो जगत में क्यों आया रे मन मुसाफिर, तुझको जाना पड़ेगा और काया कुटी भी खाली करना पड़ेगा। तुझे खाली करनी है कुटिया। तू आया क्यों, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिला, तू अपना आप बैठ। अब किसको गाली दी, मन को। शरीर को कहीं ना मारा है, आवरण के लिए कोई बात नहीं। मन आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। ये शरीर की चादर तान के क्यों सो रहा है, भोगों की चादर तान के क्यों सो रहा है, तू इतनी विषय रसों की चादर तान के क्यों सो रहा है। पहले बता, आया क्यों था। आया था जग में कुछ कर जाने के लिए, पर मूर्ख तूने कुछ नहीं किया मर जाने के लिए। तू तो भोगी बन के रह गया। आज उस भोगी मन को कह दिया कि सूरत संभाल है गाफिला, तू अपनी सूरत ही संभाल। ये तेरी मति कैसी हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि तू विषयी बन गया। तू सूरत ही संभाल और अपना रूप पहचान। मन अपना रूप पहचान, समझ मन